हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। अगर आप ईपीएफ के मेंबर हैं और आपका पीएफ कट रहा है और ईपीएफ अकाउंट में आपका पैसा जमा हो रहा है, तो कभी पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आपको जो है कभी तो प्लान हो ही सकता है कि आप जो है अपने पीएफ अकाउंट से एडवांस निकालें। इस महत्वपूर्ण एडवांस कैटेगरी में से एक जो कैटेगरी है जो लोग एडवांस लेते हैं वो है घर बनाने का या फिर प्लॉट खरीदने का। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि आप जो है अपने घर बनाने के लिए या फिर प्लॉट खरीदने के लिए आप पीएफ से कितना एडवांस निकाल सकते हैं, इसमें क्या शर्त है और आपको कितना एडवांस मिल सकती है। तो दोस्तों, अगर आप जो है घर बनाने के लिए या फिर प्लॉट लेने के लिए अगर आप पीएफ से एडवांस निकालना चाहते हैं तो ये एडवांस आपकी ईपीएफओ के पैरा 68 बी के अंतर्गत आपका एडवांस निकलेगा। और ये पैरा 68 बी में 3 कंडीशन है, आप ध्यान से समझिएगा। यानी ईपीएफओ जो है इसमें 3 कंडीशन दिए हुआ है और 3 कंडीशन में जो सबसे कम अमाउंट होगा वही आपको मिलने जा रहा है, मिलेगा अगर आप एडवांस निकालना चाहते हैं तो पहला है, अगर आप प्लॉट लेने जा रहे हैं तो आपको इसके लिए एडवांस मिलेगा 24 महीने की बेसिक प्लस डीए। जो आपके पे स्लिप में बेसिक और डीए जो पोर्शन होता है उसको जो है आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 24 महीना से, यानी 24 महीना का पैसा आपका जो है बेसिक और डीए से 24 महीने का पैसा जो है आपको प्लॉट के लिए या फिर अगर घर बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए आप 36 महीना का यानी 36 महीना इनटू बेसिक प्लस डीए, जो आपके पे स्लिप में बेसिक प्लस डीए उसका 36 महीना मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये एक जगह रख दीजिए, ये कितना हो रहा है। दूसरा इसका ये आता है कि आप टोटल एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर और प्लस इंटरेस्ट, यानी जो आपका पैसा जमा हुआ है पीएफ अकाउंट में आपकी सैलरी से कट करके प्लस जो कंपनी ने जमा किया है आपके पीएफ अकाउंट में, कंपनी कितनी करती है पीएफ अकाउंट में 3.67 ही करती है पीएफ अकाउंट में, बाकी पैसा पेंशन में डाल देती है। तो आपका 12% प्लस कंपनी का 3.67% ये जो पैसा है वो आपके पीएफ में जमा होता है और प्लस इस पे जो इंटरेस्ट मिला रहेगा ये टोटल मिलाकर। और तीसरा कंडीशन है आपका टोटल कॉस्ट, यानी अगर प्लॉट आप लेने जा रहे हैं या फिर मकान बनाने जा रहे हैं तो इसका कितना कॉस्ट है। अब मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा देता हूँ यहाँ पे। अब जैसे मैंने बताया कि पहला बेसिक प्लस डीए का 24 महीना, जैसे मान लीजिए बेसिक प्लस डी आपके जो पे स्लिप में इसको मल्टीप्लाई करते हैं 24 से या फिर 36 से करते हैं घर बनाने के लिए। 24 और 36 का कंडीशन यहाँ पे मैं इसलिए दे रहा हूँ कि 24 महीना जो है वो प्लॉट के लिए है और 36 महीना जो है वो घर बनाने के लिए है। तो ठीक है, तो मान लीजिए आपने जो है 24 महीना का प्लॉट के लिए या 36 महीना का घर बनाने के लिए आपने एक कैलकुलेशन तैयार किया, 36 महीना इनटू आपका जो है बेसिक प्लस डीए, ठीक है, आपने इकट्ठा किया तो मान लीजिए ये हो गया आपका 5 लाख रुपया। ठीक है, अब दूसरा कैलकुलेशन, जैसे मान लीजिए एम्प्लॉय शेयर प्लस एम्प्लॉयर शेयर प्लस इंटरेस्ट, यानी आप जो पैसा पीएफ में जमा किए हैं प्लस कंपनी जो 3.67% जमा की है प्लस इंटरेस्ट इस पे जो ईपीएफओ ने ब्याज दिया है, ये तीनों मिला करके मान लीजिए कि यहाँ पे 3 लाख रुपया है। तो बेसिक प्लस डीए से आप कैलकुलेशन की तो 5 लाख हुआ, दूसरा में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर प्लस इंटरेस्ट किए दूसरा कैलकुलेशन तो 3 लाख हुआ, और तीसरा आप कर लीजिए टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट यानी घर बनाने के लिए या प्लॉट खरीदने के लिए आपका मान लीजिए 10 लाख रुपया लगता है। तो पहला कंडीशन में कितना हुआ 5 लाख बेसिक प्लस डीए, और दूसरा में एम्प्लॉयर और इंटरेस्ट मिल करके 3 लाख हुआ, और टोटल कॉस्ट आपके घर बनाने में लग रहे हैं 10 लाख रुपया। तो ये तीनों में सबसे कम कौन है 3 लाख रुपया है, जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉय प्लस इंटरेस्ट मिल करके, तो यही पैसा जो है आपके ईपीएफओ से मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो अब आपको समझ में आ गई होगी कि आपको जो है घर बनाने के लिए या फिर प्लॉट खरीदने के लिए आपको पीएफ से कितना एडवांस मिल सकता है। तो आप इस तरह से पहले एडवांस निकालने से पहले कैलकुलेशन कर सकते हैं और अपना जो है प्लान कर सकते हैं। अगर घर बनाने जा रहे हैं या फिर प्लॉट खरीदने जा रहे हैं तो आपका प्लानिंग हो जाएगी कि पीएफ से आपका एडवांस कितना इस पर मिलने वाला है। तो आशा करते हैं कि दोस्तों ये वीडियो आप लोग के लिए एडवांस निकालने में हेल्पफुल रहेगा। अगर आप जो है पीएफ से एडवांस घर बनाने के लिए स्पेशली निकालना चाहते हैं तो ये हेल्प करेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद।